जब से पाकिस्तान बना है ये डिबेट हमेशा रहती है कि क्या जनूबी पंजाब सूबा सराइकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारे लोगों का ये मुतालबा है कि हमें एक अलहदा सूबा बना के दिया जाए। सर, अगर हम इस अली रज़ा की बात को माने, इस तरह सिंध के लोग कहेंगे कि सिंध को डिवाइड करें तो हम सिंध को डिवाइड करेंगे। केपीके में हज़ारा के लोग कहें कि हज़ारा को डिवाइड करना तो हम हज़ारा को भी डिवाइड करेंगे। इस तरह पॉसिबल नहीं है, इस तरह इससे बदलती और बढ़ेगी। इस पंजाब का बजट जैसे कि आपने कहा है कि 2020-21 में साउथ पंजाब का बजट मिला है 118 अरब, जिसमें टोटल पंजाब का बजट था 2241 अरब। 2020-21 के साथ में जनूबी पंजाब को सिर्फ 114 अरब का खर्चा दिया गया। उसके बाद 2 साल बाद बजट को मजीद 25% बढ़ाकर उसको 195 अरब किया गया। और ऐसा पेश आता है, कोई भी मसला होता है तो हमारे लोगों को फास्ट एड दे के मुल्तान की तरफ भेज दिया जाता है। बजट को मजीद 25% बढ़ाकर उसको 195 अरब किया गया। पंजाब असम्बली में 2012 में एक बिल पास किया गया जिसके ज़रिए सूबा पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया गया। जनूबी पंजाब को सराइकिस्तान सूबा बनाने की मंजूरी दी गई। उसके बाद 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट में एक और बिल नेशनल असम्बली में पास किया गया जिसके ज़रिए जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाने का क़याम अमल में लाने का फैसला किया गया। मगर ये सिर्फ एक बिल ही था जो पास हुआ, इस पर कोई अमल दरामद ना हो सका। जब से पाकिस्तान बना है ये डिबेट हमेशा रहती है कि क्या जनूबी पंजाब सूबा सराइकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब के ज़िला लिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्टूडेंट अली रज़ा, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेन लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट अब्दुल्ला मकसूद। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये अपने रिसर्च के मुताबिक क्या कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए या जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनना चाहिए। तो हम डिबेट का आगाज़ करते हैं। तो डिबेट के रूल्स ये होंगे कि सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट्स लेंगे अपने दोनों एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट से। उसके बाद हम लोग एक रिबटल राउंड रखेंगे जिसमें जो एंटागोनिस्ट होगा वो प्रोटैगोनिस्ट की स्टेटमेंट्स का रिबटल करेगा। उसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चंस का सेक्शन करेंगे, फिर आखिर में हम इनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स के साथ। सबसे पहले मैं अली रज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने इस मामले पर ओपनिंग स्टेटमेंट्स का इजहार ख्याल करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा डिबेट का क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखें, सिंधियों के लिए अगर एक अलहदा इलाका सिंध, उनके पास उनका अलहदा सूबा है। इसी तरह बलूचिस्तान वालों बलोचों के पास अलहदा सूबा बलूचिस्तान है। तो सराइकियों के पास एक अलहदा सूबा होना चाहिए। इसकी कुछ अहम दलाइल ये हैं कि हमारे पास हर साल बजट पंजाब बहुत ही कम दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोगों का ये मुतालबा है कि हमें एक अलहदा सूबा बना के दिया जाए ताकि गुर्बत बढ़ रही है हमारे इलाकों में, उसमें कमी आ सके। अगर हम 2024-25 के बजट की बात करें तो पंजाब का टोटल बजट का तकरीबन 6% से भी कम साउथ पंजाब के लोगों को दिया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा एक अलहदा सूबा बना दिया जाए ताकि हमें वफाक से एक बजट अलहदा बजट अलॉट हो, जिससे हमारे लोगों की बेहतरी हो सके और फलाह बहबूद के हमारे मुआशरे में काम बढ़ सके। ने बात की है कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। अगर हम इस तरह तकसीम करते जाएंगे तो 2 सूबे बढ़ेंगे तो उसके लिए खर्चा भी बढ़ेगा, मुलाजमीन भी बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के खर्चा और बढ़ेगा, जो जैसे इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। जिस तरह अगर हम इस अली रज़ा की बात को माने, इस तरह सिंध के लोग कहेंगे कि सिंध को डिवाइड करें तो हम सिंध को डिवाइड करेंगे। केपीके में हज़ारा के लोग कहें कि हज़ारा को डिवाइड करना तो हम हज़ारा को भी डिवाइड करेंगे। इस तरह पॉसिबल नहीं है, इस तरह इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, चीज़ का हल नहीं है। तो आपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की ओपनिंग स्टेटमेंट मुलाहिजा फरमाई है। अभी हम चलते हैं रिबटल राउंड की तरफ, जिसमें हम हर पार्टिसिपेंट को 1 मिनट दिया जाएगा ताकि वो अपने ओपोनेंट के स्टेटमेंट्स का रिबटल कर सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला मकसूद की तरफ से। देखें, जैसे अली रज़ा भाई ने बात की है कि जनूबी पंजाब को बजट में से सिर्फ 6% हिस्सा दिया जा रहा है, जबकि तहकीक से देखा जाए तो पता चलता है कि 2020-21 के साथ में जनूबी पंजाब को सिर्फ 114 अरब का खर्चा दिया गया। उसके बाद 2 साल बाद बजट को मजीद 25% बढ़ाकर उसको 195 अरब किया गया, और 2024-25 का हम देखें तो इसको 200 अरब से भी मजीद कर दिया गया। इससे हमें यह साबित होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जनूबी पंजाब का बजट बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ उस हिसाब से 32% आबादी के हिसाब से नहीं बजट मिल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है बजट। जैसे कि अभी पंजाब की गवर्नमेंट में ज़्यादातर सेंट्रल पंजाब के बंदे आ रहे हैं। जब जनूबी पंजाब से बंदे आएंगे, जाहिर सी बात है उधर के लैंड और ये बड़े अमीर बंदे ही आएंगे, तो जो गरीबों को हक मिल रहा है वो उनका हक और पामाल होगा। अमीर अमीर से अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब कर होता जाएगा, और उनको कोई हकूक़ नहीं मिलेंगे। इस तरह जब ये लैंड लॉर्ड का सिस्टम और मजबूत होता जाएगा तो जो अभी भी कुछ स्कूल हैं, अस्पताल हैं, वो भी नहीं रहेंगे। वो सारा पैसा और करप्शन करके अपने पास करके अपनी जायदादें बढ़ाते जाएंगे।
अब्दुल्ला मकसूद का हमने आर्गूमेंट ले लिया। उनके कहने का यह मकसद था, वो कह रहे थे कि अगर हम लोग जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा दे देंगे तो वहाँ के जो लैंड लॉर्ड्स हैं जो अभी भी असम्बली में मौजूद हैं उनको मज़ीद पावर मिल जाए। मतलब कि वो एक मुकम्मल से उनके लिए सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो वहाँ पर लैंड लॉर्ड का जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा मजबूत तर होता जाएगा, जिसकी वजह से जो गरीब अवाम है उनको वो हकूक़ नहीं मिल सकेंगे।